बोलो सच है क्या ये? कुछ भी देखते हैं और किसी की भी पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? जवाब दो, नहीं करते हैं। कितने हिंदू हैं जो अजमेर शरीफ में जाके वो चादर चढ़ाते हैं? उन हिंदुओं से ये पूछो, ये कौन है जिस पे तुम चादर चढ़ा रहे हो? 70 से 90 हजार हिंदुओं को उन्होंने मुस्लिम बनाया था, जिसकी तुम पूजा, जिन पे जाके चादर चढ़ा रहे हो। जब 70 से 90 हजार, 80 से 90 हजार उसने हिंदू मुस्लिम बनाए होंगे, तो कितनी बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। और वारे गजब का बदलता हुआ हिंदू उसके ऊपर जाके चादर चढ़ाता और मन्नत मांगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो। अरे वो खुद लेटा हुआ है, वो क्या इच्छा पूरी करेगा तुम्हारी? एक ही इच्छा पूरी करेगा। देखो भाई, हम एक बात बता देते हैं, साधु के पास जाओ, साधु प्रसन्न होता है तो अपने जैसा बना देता है। भगवान के पास जाओ, भगवान की पूजा करो तो भगवान प्रसन्न होता है तो अपने जैसा बना देता है। जब जटायु ने प्राण त्यागे, गीत देह तज, आगे बोलो, रामायण पढ़िए कि नहीं? गीत देह तज धर हरि रूपा। गिद्धराज जटायु ने शरीर छोड़ा और भगवान का रूप धारण किया और भगवान के धाम चला गया। धरि हरि रूपा। अबे ताली मत बजाओ, बचा के रखना, बाद में बोलूंगा आखिरी में वो क्या बनना पड़ेगा, कब बजाना बेटा। अभी रुको। साधु के पास जाओगे, साधु प्रसन्न होगा, तुम्हें साधु बना देगा, अपने जैसा ही बना देगा। भगवान के पास जाओगे, भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होगा तो भगवान तुम्हें अपने जैसा भगवान बना देगा। पर ऐसे लेटे हुए के पास जाओगे, अगर वो तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गए तो वो भी तुम्हें अपने जैसा ही बना देंगे, मतलब तुम्हें भी बगल में ही लिटा देंगे। अब बजाओ। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, जिसके पास जो होता है वही तो देता है, और अपने जैसा बना दे उससे बेटर उस पर कुछ है नहीं। अब बोलो, व्हाट इज योर प्लानिंग? किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इतना ज्ञान प्रत्येक सनातनी को होना चाहिए। ये बड़े कष्ट के साथ हमको कहना पड़ता है, हमारे हिंदुओं को यही नहीं पता कि हम किसकी पूजा करें और किसकी न करें। जहां 4 लोग कहते हैं हाँ यहां बड़ी मन्नत पूरी हो रही है, चाहे वो 4 ईंट ही धरी है, वो 4 मन्नत वो ईंट ही पूरी करेंगे। अब लाइन लग जाएगी, मंदिर बन जाएगा, पता नहीं किसका है, क्या है। पूजा उसी की करनी चाहिए जिसे वेद स्वीकार करता है। गीता में भगवान ने कहा है, जो देवी देवताओं की भी पूजा करता है वो देवी देवताओं के धाम से वापस आता है पुण्य भोगने के बाद, लेकिन जो मेरी पूजा करता है फिर वो कभी वापस नहीं आता इस धरती पे। तो उनकी पूजा का मतलब कौन? भगवान की पूजा का मतलब कौन? चाहे आप रामकृष्ण हरि नारायण, चाहे शंकर भगवान, चाहे देवी, इनकी पूजा आप करिए। 5 देवताओं की पूजा प्रत्येक गृहस्थी को कर लेनी चाहिए, कोई दोष नहीं होगा। सूर्य की पूजा, स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाओ। गणेश जी की पूजा, गणेश पूजन से दिन का प्रारंभ करो। शिव जी पर जलाभिषेक करो। कुल देवी की पूजा, क्योंकि शक्ति की पूजा के बगैर हम, हमारे शरीर में आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति नहीं तो शून्य हो जाओगे। इसलिए कुल देवी की पूजा करो और एक अपने आराध्य की पूजा करो। आपके आराध्य वो चाहे राम जी हो सकते हैं, चाहे वो प्रियाकांत जी हो सकते हैं, चाहे वो शंकर भगवान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जिसे वेद स्वीकार करता हो उसी की पूजा करो। अगर भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा, तुम्हें भूतों के लोक में जाना पड़ेगा, अगली बार भूत बन के धरती पे प्रकट होना पड़ेगा। अभी आप सोचिए कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है।
किसकी पूजा करें, किसका भजन करें, स्पष्ट प्रश्न है भागवत में। परीक्षित जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। आजकल का समय बड़ा विचित्र हो गया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रेंडिंग वाली भक्ति हम लोग करते हैं। जो ट्रेंडिंग में आ जाए वही करना है हमको। अभी कुंभ में गए, कुंभ में एक बाबा आए, वो इतने बाबा आए, मीडिया में किसी की चर्चा नहीं। एक बाबा आए, वो ही करता रहा और बोले आईटी बाबा, लो जी आईटी बाबा, ही आईटी बाबा। और तुम अजय वो क्या देगा, क्या तुमको देगा क्या? पूरा कुंभ तुमने उस पर निकाल दिया। ये है सनातन। एक वो आ गई आंख वाली अक्षरा, वाकई आंख में जो समझो जैसे कहा समझो, कछु तो समझो, कहा ऐसे समझो जैसे मेनका अप्सरा के नेत्र उतार लाई हो, इसके अलावा किसी के नेत्र नहीं। वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत नेत्र। अरे पापी, जीवन भर जो पाप करे थे नेत्रों से, उन पापों को धोने कुंभ में गए थे, वहां भी नेत्रों के चक्कर में पड़ गए। शर्म नहीं आती? हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्या? किसका भजन करें, किसका पूजन करें, किसका स्मरण करें, किसका त्याग करें, इतना बोध मनुष्य को होना चाहिए। जो पूजने योग्य हैं, जिन्हें शास्त्रों ने पूजने का अधिकार दिया है, वो उनकी पूजा करो। अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हो सकती, बताइए? शिव पुराण में इस प्रमाण है। लो, ब्रह्मा जी की पूजा, मंदिर नहीं बनेंगे। अब पुष्कर छोड़ दीजिए, कई मंदिर नहीं ब्रह्मा जी का। बोलिए, है क्या? हमारा आग्रह स्वीकार करिए। जितनी भी बातें हम कह रहे हैं, आपके अहित के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके हित के लिए कह रहे हैं। आपका कल्याण हो, क्योंकि जीवन आपको एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और एक जीवन में या तो संशय करके इसे खत्म कर लो, या भागवत के ऊपर विश्वास करके अपना उद्धार कर लो। ये आप ही के ऊपर निर्भर है। गुरुवर का कहना यह है कि जिसके पास जो होता है वही व्यक्ति दे सकता है, यानी कि जिसके पास ज्ञान है तो वह ज्ञान दे सकता है, जिसके पास धन है वह धन दे सकता है, जिसके पास अमूल्य वस्तु है वो अमूल्य वस्तु दे सकता है। सनातन धर्मी को अपने विचारों के आधार पर अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। कौन कौन इस बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।